जीतने वाले कुछ अलग नहीं करते, बस वो चीज़ों को अलग तरीके से करते हैं। अगर आप भी 2022 और 23 के सेशन में एग्ज़ाम देने वाले हैं 10th क्लास का, तो आपको एक प्लान बनाना चाहिए, एक रूटीन फॉलो करना चाहिए जिससे कि आप अच्छे अंक के साथ पास हो सके। हालांकि प्रत्येक साल एवरी ईयर लाखों स्टूडेंट्स 10th का एग्ज़ाम देते हैं और लगभग पास हो जाते हैं, लेकिन पास होना बड़ी बात नहीं है, एक नॉर्मल स्टूडेंट्स भी पास हो जाता है। अगर आप एक अच्छे अंक के साथ पास होते हैं तो समाज में आपके माता पिता के नज़रों में आपका जो प्रेस्टिजियस होता है, वैल्यू होता है, कुछ और ही होता है और ख़ुद को भी आप गौरवान्वित महसूस करते हैं। इसलिए इस वर्ष आप एक स्टेप्स के साथ, एक रूटीन के साथ, प्लान के साथ प्रिपरेशन करिए। आज हमने 10 टॉपिक्स 10 स्टेप बनाकर रखा है आपको बताने के लिए। अगर आप ये 10 टॉपिक्स को 10 स्टेप्स को फॉलो करते हैं तो मेरा ऐसा मानना है, मेरा एक्सपीरियंस है कि आप एक अच्छे अंक के साथ पास होंगे और आपका कॉन्फिडेंस लेवल 2023 में जब आपका रिजल्ट आएगा तो कुछ और ही होगा। क्लास 10th बोर्ड एग्ज़ाम प्रिपरेशन फॉर 2022-23 10 स्टेप्स मैंने बना करके रखा है। फर्स्ट स्टेप है इम्पॉर्टेंस ऑफ 10th बोर्ड। क्लास 10th का एग्ज़ाम पास करना एक माइलस्टोन के जैसा है। आपकी ज़िंदगी का ये पहला माइलस्टोन होगा कि आप इस माइलस्टोन को किस प्रकार से जीतते हैं। ऐसा कहा जाता है ना कि फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन। आपने पहली बार में कैसा कोशिश किया, कैसा अचीव किया अपना टारगेट को, उसी हिसाब से आपका पूरा जीवन चलता है। बच्चे 8 में 9 में उतना ज़्यादा सीरियस नहीं होते, लेकिन जैसे ही आप क्लास 10th में चले जाते हैं आप एक जिम्मेवार पर्सन हो जाते हैं। अगर 10th में आप अच्छे मार्क्स लेकर के आएंगे तो जिसमें आप सुनेंगे कि हमने इतना मार्क्स लेकर आया, वो आपका जो माइलस्टोन है आपकी ज़िंदगी में एक अच्छी शुरुआत लेकर के आएगी। अगर आप अच्छे मार्क्स लाते हैं तो आपका थिंकिंग भी अच्छा होगा कि चलो मैंने 1 साल मेहनत किया और इतना मार्क्स ले आया, चीज़ों को बढ़िया से समझा, तो आगे भी मेरे साथ अच्छा होगा। और अगर आप कम मार्क्स लाते हैं 10th क्लास में तो जब आप देखेंगे रिजल्ट तो लगेगा कि यार हमने भी क्या किया है, पूरे 1 साल मेहनत किया लेकिन अच्छा परसेंटेज लेके नहीं आ पाए, खुद डीमोटिवेट हो जाएंगे। और क्लास 5th से लेकर के क्लास 10th तक जो भी बातें दिया गया है बुक में, अगर उस बातों को आप ध्यान से पढ़ते हैं, समझते हैं और सीख लेते हैं तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो कुछ भी एक्टिविटी हो रहा है दुनिया में ना, इन्हीं से रिलेटेड है। एक अच्छे वेल ट्रेंड पर्सन आप बन जाते हैं, चीज़ों को बढ़िया से समझ पाते हैं। तो नो डाउट क्लास 10th जो पास होना है एक बड़ी चीज़ है। स्टडी के साथ ऐसे ही पास होना तो अलग बातें हैं, लेकिन स्टडी करके पास होना बहुत बड़ी बात है। अच्छे परसेंट के साथ पास होना बहुत बड़ी बात है। सेकेंड स्टेप है आप गोल सेट करिए। आप किस लेवल के हैं पहले खुद को चेक करिए। सपोज करिए कि आपने क्लास 7th में, क्लास 8 में, क्लास 9th में कितने मार्क्स लाते थे उसको आप देखिए। अगर आप एवरेज स्टूडेंट्स हैं, थोड़ा नॉर्मल हैं, तो उसके अनुसार आप अपना एक गोल सेटिंग करिए। एक पेज लीजिए आप ब्लैक एंड वाइट, उनमें से परसेंटेज लिखिए कि हमें 2022-23 के एग्ज़ाम में, बोर्ड के एग्ज़ाम में कितने परसेंट लाना है। 90%, 80%, आप जिस लेवल के हैं उसी लेवल से आप सेट करिए। अगर आप एवरेज या नॉर्मल है तो ऐसा नहीं कि 99% लिख दीजिए, ऐसा नहीं करिए। आप खुद को एनालाइज करिए, आपको आपके अंदर क्या क्वालिटी है आपसे बेहतर कोई नहीं बता सकता। इवन कि आपके माँ बाप भी आपसे बेहतर नहीं बता पाएंगे, जितना बढ़िया आप खुद को जज कर पाएंगे। तो खुद को जज करिए, एक ब्लैक एंड वाइट में आप परसेंटेज लिखिए कि 70% लाएंगे, 60% लाएंगे, लेकिन कम से कम एटलीस्ट 70% से ऊपर तो होना चाहिए। आप CBSE के स्टूडेंट्स हैं, जैक के स्टूडेंट्स हैं या फिर कोई और अदर स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं, तो कम से कम मिनिमम 70% से ऊपर गोल सेटिंग करिए। एक पेज में उसको ब्लैक एंड वाइट में लिखिए और जहाँ पर आप सोते हैं, आप जिस रूम में स्टडी करते हैं, तो आप वहीं लगाइए। जिस समय आप सो कर उठें, सोने जाएं, तो बार बार आपका ध्यान वहाँ पर जाए और आपको बोले कि आपने ही तो लिखा है अपने हाथों से और सोच समझ करके, इसलिए ये परसेंट तो आपको लाना बहुत ज़रूरी है। गोल सेटिंग करना बहुत ज़रूरी है। आप इसको
इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि जब तक शादी का कार्ड नहीं छपता ना, तब तक कोई नहीं मानता कि शादी हो रहा है किसी के यहाँ। पहले तो ये होता था कि हल्दी दे दिया जाता था कि हाँ शादी है आ जाना, लेकिन अब नहीं मानेंगे, अब आपको कार्ड देना पड़ेगा। तो समय चेंज हो रहा है, लिखित में सारा काम करेंगे तो बहुत बेहतर होगा। अगर आप प्राइवेट स्कूल के स्टूडेंट्स हैं या सरकारी स्कूल के स्टूडेंट्स हैं, नो मैटर, आप स्कूल रेगुलर जाइए। अगर प्राइवेट स्कूल से हैं तो फिर बहुत अच्छा है। प्राइवेट स्कूल में जो भी टीचर्स होते हैं, जो कुछ भी उनके पास जानकारियाँ होते हैं, ऐसे तो अच्छे स्कूल में होंगे तो अच्छे टीचर्स होंगे। जो कुछ भी पढ़ाते हैं आप मन लगा करके उसको पढ़िए, नज़रअंदाज मत करिए, डेली स्कूल जाइए। जब आप स्कूल जाएंगे तो स्कूल में आपको 6 घंटे रहने हैं। उस 6 घंटे के दौरान आप सोएंगे नहीं, आपको वहाँ तो बेड नहीं मिलेगा, बेंच और डेस्क मिलेगा, उस पर बैठेंगे, टीचर्स आएंगे, बेल वाइज पढ़ाई होगा आपका। तो ऐसा कहा जाता है कि रस्सी की आवत जात से सील पर पड़त निशान। एक कुएं पर जो पत्थर रखा हुआ होता है या लकड़ी रखा हुआ होता है, तो पानी भरने वाले उस पर बार बार अपने रस्सी से वार करते हैं और पानी भरते हैं, तो रस्सी की आवत जात से उस पर निशान पड़ जाता है। ठीक उसी प्रकार अगर आप डेली स्कूल जाते हैं या ट्यूशन जाते हैं तो टीचर्स आएंगे, व्हाटएवर जो कुछ भी वो पढ़ा रहे हैं वो आपको डांटेंगे, आप भी लिखेंगे, आपको भी लगेगा कि पढ़ना है क्योंकि मैंने गोल सेटिंग किया है, आपके लिए बहुत बेहतर होगा। इसलिए आप डेली स्कूल जाइए, चाहे किसी भी स्कूल में आप पढ़ते हो, और डेली ट्यूशन जाइए। उससे आपका बहुत ज़्यादा परसेंटेज को गेन करने में हेल्पफुल होगा। और स्कूल के साथ ही साथ आप एक ट्यूशन ज़रूर ज्वाइन करिए, ऑफलाइन ट्यूशन हो, ऑनलाइन ट्यूशन हो, जो कुछ भी हो, एक कोचिंग ज्वाइन करिए आप। और वहाँ पर जो टीचर्स होते हैं ऑफलाइन और ऑनलाइन वाले, आपको जो गाइडेंस दे रहे हैं, जिस प्रकार से वो बता रहे हैं, उसको आप फॉलो करते चले जाइए, क्योंकि उनके पास एक्सपीरियंस है, वो पैसे ले रहे हैं ना, वो जिम्मेवार व्यक्ति हैं, आपको हर काम करवाएंगे जो आपके लिए बेहतर होगा। इसलिए आप ज़रूर ज्वाइन करिए। वहाँ पर जाने के बाद आपका रेगुलरिटी मेंटेन रहेगा, चीज़ें सिस्टमेटिक तरीके से होते रहेगा। ऐसा कहा जाता है ना कि लाइफ में एक गुरु होना बहुत ज़रूरी है। आप कोई भी काम कर रहे हो, अगर आपके लाइफ में एक गुरु नहीं है तो बड़ी मुश्किल हो जाता है इस चीज़ों को जीतना। इसलिए गुरु को चुनना बहुत ज़रूरी है। और ये सारे काम करने के साथ ही साथ आपको एक रूटीन बनाना है। आपको कब समय मिलता है घर में पढ़ने के लिए। सपोज करिए कि आपने 6 घंटा स्कूल में दिया, 1.5 से 2 घंटे आपको आपने ट्यूशन में दिया, लेकिन वो तो टीचर्स पढ़ा रहे हैं ना, उस समय आप बस टीचरों के साथ पढ़ रहे हैं। लेकिन सेल्फ स्टडी होना बहुत ज़रूरी है। सपोज करिए कि आपको शाम में टाइम मिलता है और सुबह में टाइम मिलता है। रूटीन आप अपने अनुसार से सेट करिए, हम आपको सेट करके नहीं दे सकते हैं, क्योंकि हर स्टूडेंट्स का अलग अलग टाइमिंग होगा। ट्यूशन का टाइमिंग अलग होगा, स्कूल का टाइमिंग अलग होगा। अभी तो मॉर्निंग स्कूल चल रहा है, कुछ ही दिनों में फुल स्कूल हो जाएगा, फुल डे चलेगा, तो उसमें प्रॉब्लम होगी। आप अपने अनुसार कम से कम 3 से 4 आवर, कम से कम 3 से 4 घंटे घर में स्टडी करिए। आप अपना स्टडी रूम में बैठ के स्टडी करिए, और जितना घंटे भी आप पढ़ रहे हैं घर में, उसको 2 पार्ट में बांट दीजिए। आधा पार्ट आप शाम में पढ़िए और आधा पार्ट आप सुबह में पढ़िए, क्योंकि सुबह आप पढ़ेंगे ना तो आपका माइंड शार्प रहता है, बिल्कुल शांत रहता है, और जो कुछ चीज़ें भी आप पढ़ते हैं वो सीधा आपके माइंड में जाता है। और उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप आपको लेने हैं कि आपको प्रॉपर तरीके से बुक्स परचेज करके रखना है। आप 10th बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, एक अच्छे माइलस्टोन को पार करने वाले हैं, और आपके पास बुक्स नहीं होंगे तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। बिना हथियार के अगर आप युद्ध लड़ने जाते हैं तो आप युद्ध जीते या ना जीते, लेकिन हार जरूर जाएंगे आप, ये तय है। इसलिए आप कंप्लीट बुक खरीदें, मैथ, साइंस, एसएसटी, इंग्लिश, हिंदी, जो कुछ भी है, कंप्यूटर है, आप कंप्लीट बुक खरीदिए। अगर आपको कोई दूसरा सामान लेना रहता है ना, शूज लेना होता है, ड्रेस लेना होता है, तो कहीं से न कहीं से आप पैसे जुगाड़ कर लेते हैं। ऐसा कहा जाता है कि जिस चीज़ की आपको चाहत होती है, पूरी कायनात आपको जुट जाती है उस चीज़ को दिलवाने में। आप चाहत रखिए, अगर आप पुअर स्टूडेंट से, गरीब स्टूडेंट से, फिर भी आप सारे बुक खरीद सकते हैं। आप बुक रखिए, साथ ही साथ फेयर कॉपी ज़रूर बनाइए। प्रत्येक सब्जेक्ट का फेयर कॉपी होना बहुत ज़रूरी है। मैथ, साइंस, एसएसटी, हिंदी, इंग्लिश, सारे सब्जेक्ट का फेयर बनाइए। सेपरेट फार्मूला, मैथ में बहुत सारे फार्मूला हैं, हर चैप्टर में आपको फार्मूला मिल जाएंगे। साइंस में भी फार्मूला मिल जाएंगे, एसएसटी में कीवर्ड्स मिल जाएंगे, हिंदी में कीवर्ड्स मिल जाएंगे, इंग्लिश में कीवर्ड्स मिल जाएंगे। इसको आप सेपरेट करिए और सेपरेट करके पेज में लिखिए, और जिस रूम में आप स्टडी करते हैं उस रूम में आप चिपका दीजिए।
चारों तरफ चिपका के रखिए, पूरा इन्वायरमेंट बनाना पड़ेगा। अगर आप इन्वायरमेंट नहीं बनाते हैं ना किसी भी चीज़ का, तो आपको मन नहीं लगता है। सपोज करिए एक शादी हो रहा है, किसी के यहाँ शादी हो रहा है, और अगर आप वहाँ पर चले गए और आपको बुक दे दिया जाए कि आप बुक पढ़िए, यहाँ पर शादी होगा, सब नाचेंगे गाएंगे, डीजे लगा हुआ है, आप वहाँ पर पढ़ पाएंगे क्या? नहीं, क्योंकि वहाँ पर माहौल किस चीज़ का है? तो शादी का माहौल है। इसलिए माहौल क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है। माहौल क्रिएट करके रखिए, पूरा बुक्स रखिए सजा के, आप कीवर्ड्स को रखिए, फॉर्मूलाज को रखिए, सिस्टमेटिक तरीके से करिए, एक माहौल बनाइए, तब आपको मन लगेगा पढ़ाई में। कीवर्ड्स को अलग करके रखिए। आप ट्यूशन जाते हैं, ट्यूशन में भी टेस्ट होता है, ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों कोचिंग में टेस्ट होता है, उस टेस्ट को आप अटेंड करिए। आप स्कूल जाते हैं, वहाँ पर भी प्रॉपर तरीके से टेस्ट होता है, उस टेस्ट को आप दीजिए, और उस टेस्ट में आपको पता चलेगा कि आप कितने पानी में हैं। आप खुद को एनालाइज कर पाएंगे, एवेल्युएट कर पाएंगे, तो वहाँ से आपको पता चलेगा कि हमारी तैयारी कैसी है और हमें किस हद तक और भी तैयारी करनी चाहिए। ये सारा आप काम करें और रिवीजन करें। मैथ सब्जेक्ट में आपको रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है। फेयर के अलावे एक क्वेश्चन को कम से कम एटलीस्ट 3 to 4 टाइम्स आपको स्टडी करना, उसको रिवीजन करना, बना करके देखना बहुत ज़रूरी है। इसलिए रिवीजन तो इम्पॉर्टेंट है। हार्मोनाइज विथ टीचर्स, स्कूल के टीचर्स हो गए, ट्यूशन के टीचर्स हो गए, या तो फिर आपसे जो बड़े हैं जिनके पास नॉलेज है सब्जेक्ट का, उनसे भी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो टीचर से एक अच्छा कम्युनिकेशन बना करके रखिए, एक हार्मनी बना करके रखिए, एक सामंजस्य बना करके रखिए, क्योंकि जब तक आप टीचर्स को इज्जत नहीं करेंगे ना, उनसे अच्छे से बात नहीं करेंगे ना, तो अपने दिलो दिमाग से आपको पूरी चीज़ें नहीं बता पाएंगे, ऊपर से बताएंगे, जो आपके अंदर तक जाएगा नहीं और आपके काम का नहीं होगा। इसलिए टीचर से कंप्लीट नॉलेज लेने के लिए उनके साथ कम्युनिकेशन और हार्मनी बना करके रखना बहुत ज़रूरी है, सामंजस्य बना करके रखना बहुत ज़रूरी है। कहीं भी आप फंसे, उनसे पूछ लीजिए, यूट्यूब से देख लीजिए, नेट से देख लीजिए, कहीं से देख लीजिए, हार्मनी बनाना बहुत ज़रूरी है अपने टीचरों के साथ में। लिव विथ गुड फ्रेंड्स एंड रीडर्स, आप अपने साथ जिन दोस्तों के रहते हैं, ऐसा कहा जाता है कि आपकी इनकम और आपकी नॉलेज और आपका बिहेवियर आपके 4 दोस्तों को देख करके पता किया जा सकता है। आप वहाँ पर अब्सेंट रहें फिर भी पता किया जा सकता है आपके दोस्त कौन कौन है, क्योंकि जैसे दोस्त होंगे वैसा ही आप होंगे। ऐसा बोला जाता है ना कि जैसा संगति वैसा है रंगति। तो आप संगत अच्छे करिए, खराब दोस्तों को अवॉइड करिए, अच्छे दोस्तों को अपनाइए। जो लड़के, जो स्टूडेंट्स पढ़ने में ठीक ठाक हैं, स्कूल में उनकी अच्छी पोजीशन है, अच्छे पढ़ते हैं, याद करते हैं चीज़ों को, टेंशन लेके जी रहे हैं कि हमको अच्छा मार्क्स लाना है। टेंशन लेने का मतलब ऐसा नहीं कि रो रहे हैं, खुशी से पढ़ाई कर रहे हैं, मन लगता है उनको पढ़ाई में। ऐसे लोगों के साथ, ऐसे स्टूडेंट्स के साथ आप दोस्ती करिए, आपका भला होगा, आप अपने गोल को अचीव करने में माहिर होंगे और 100 नहीं 110% आप अचीव कर पाएंगे। अवॉइड बैड कंपनी, फ्रेंड्स और सोशल मीडिया, इसको थोड़ा अवॉइड करिए, नज़रअंदाज करिए, इसको अपने से दूर रखिए, बैड कंपनी को दूर रखिए। कहीं भी आप चले जाएंगे तो 80-20 रेशियो का काम करता है। 80-20 करने का मतलब ये है कि 80 और 20 का रेशियो काम करता है। आप इसको और एकदम डीप में अगर कहना चाहें तो 90 और 10 का रेशियो काम करता है। 80-20 की बात करें तो 100 में से 80 लोग तो पढ़ते ही नहीं हैं। कहीं भी चले जाओ, कोई कंपनी में काम करते हैं तो 80 लोग ऐसे हैं फाँकी मार होते हैं, 20% लोग हैं बढ़िया से काम करते हैं और ईमानदार होते हैं। ठीक उसी प्रकार स्कूल में अगर आपके यहाँ आपकी क्लास में 100 स्टूडेंट्स हैं, 50 स्टूडेंट्स हैं, 20 स्टूडेंट्स हैं, तो सब पढ़ने में तेज़ नहीं है, सबका मन नहीं लगता पढ़ाई में। हर फील्ड में ऐसा ही होता है, 80-20 का रेशियो चलता है। तो आपको 20% लोगों के साथ रहना है, स्टूडेंट्स के साथ रहना है जो अच्छे से पढ़ते हैं, मन लगा करके उनके साथ रहना है। इसलिए बैड कंपनी को, खराब लड़कों को अवॉइड करिए, जो उल्टा और सीधा खाते पीते हैं, उल्टा सीधा बातें करते हैं, उल्टा सीधा मूवी देखते हैं, बोलते हैं पढ़ने से क्या होगा, कोई बड़ा आज तक नहीं किया पढ़ लिख करके, बड़ा ज्ञान देते हैं जो काम की नहीं है, उनको अवॉइड करना है, उनके संगत में ही नहीं रहना है, वैसे लोगों को एकदम अवॉइड करके चलना है। सोशल मीडिया, ऐसा बोला जाता है ना कि हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। हर काम में चले जाइए, आपको नेगेटिव भी मिलेगा और पॉजिटिव भी मिलेगा। मैं अक्सर ये बात को रिपीट करते रहता हूँ अपने स्टूडेंट के साथ में। आप स्कूल जाते हैं व्हीकल से, क्या गारंटी कि आप स्कूल जाते हैं व्हीकल से तो सुरक्षित चले जाएंगे और आ जाएंगे। बहुत सारी घटना हुई है और होती रहती है, गाड़ी कहीं एक्सीडेंट कर जाए
तो यहाँ पर नेगेटिव पहलू है ना, लेकिन आप क्या करेंगे, स्कूल जाना छोड़ देंगे क्या? नहीं, हर सिक्के के दो पहलू, नेगेटिव पॉजिटिव, लेकिन नेगेटिव को अवॉइड करना है, पॉजिटिव को पकड़ के चलना है, ठीक है। और ऐसे बहुत सारे काम हम लोग करते हैं जिससे पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है, लेकिन नेगेटिव से डर के पॉजिटिव को छोड़ नहीं देना है, वो काम को छोड़ नहीं देना है, क्विट नहीं कर देना है, पकड़े रहना है। तो सोशल मीडिया से आपको थोड़ा बच के रहना है। व्हाट्सएप हो गया, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, और पता नहीं कौन कौन सा और बहुत सारा सोशल मीडिया है जिस पर सिर्फ रील्स बने जा रहे हैं, और वो काम के रील्स नहीं है। जो काम के रील्स है आप उन्हें देखें, और जो बेकाम के आपके काम लग नहीं है, जहाँ से आपको कोई सीखने का मौका नहीं मिल रहा है, जहाँ से आपके दिमाग में कचरा जा रहा है, उसको थोड़ा अवॉइड करिए। नेट पर आप जाएंगे तो आपको अच्छी चीज़ें भी मिलेगी और ख़राब चीज़ें भी मिल जाएंगी। मेरा कहने का सेंस यही है कि एक सिक्के के दो पहलू, आप अच्छी चीज़ों को अपने अंदर लें और ख़राब चीज़ों को अपने अंदर से निकाल दें, उसको अवॉइड करके चलें। तो आप मोबाइल छेड़छाड़ करते हैं, ऑनलाइन क्लास लेते हैं, अच्छी बात है, लेकिन ऑनलाइन क्लास लेते वक्त आपको कहीं और वेबसाइट पर नहीं चले जाना है। ओके, तो अगर आप ये 10 स्टेप्स को फॉलो करते हैं तो आप 110% श्योर है कि आपने जो गोल सेट किया है वो आपका गोल अचीव होगा ही होगा। थैंक यू, शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। काफ़ी दिनों बाद ये वीडियो बना रहे हैं क्योंकि थोड़ा रूम का, कमरा का, स्टूडियो का एडजस्टमेंट नहीं हो पा रहा था बढ़िया से, लेकिन फिर से मैंने शुरुआत किया है, एक नया स्टूडियो लाइक रूम लिया है, नया स्टूडियो नहीं है। अब यहाँ से मेरी क्लास रेगुलर होगी। क्लास 10th का मैथ साइंस स्टार्ट करने वाले हैं 1-2 दिन के अंदर, और अब कभी गायब नहीं होने वाले हैं। ये मेरा खुद से भी कमिटमेंट है और हमारे व्यूअर से भी कमिटमेंट है। अगर आप लास्ट तक पहुंच चुके हैं तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपको बता देना चाहते हैं। अगर आप क्लास 10th में हैं, क्लास 9th में हैं, किसी भी टॉपिक्स में प्रॉब्लम है मैथ्स में, साइंस में, तो कमेंट करें, हम आपके समस्या का समाधान करने का कोशिश करेंगे। थैंक यू।